बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। द पनिशमेंट शार्प द पर्शियन द हिप्पल, यूनिट 10, इंग्लिश क्लास 11, पैक्टा 2025-26 के मुताबिक स्मार्ट सिलेबस में ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है। इसकी हम उर्दू ट्रांसलेशन कर रहे हैं। आज इसका हम जो पैराग्राफ्स हैं वो 26 से 28 तक पढ़ेंगे, और ये आज का फाइनल भी होगा। उसके बाद ये यूनिट एंड हो जाएगा। जी, आइए स्टार्ट करते हैं। Truly, after Hippel's punishment, there were few in the dominions of Shapesh who sought to win the honors bestowed by him on gabblers and idlers as again the poet। आइए इनके मानी देख लेते हैं शॉर्ट फॉर्मेट में। ट्रूली आफ्टर, वाक्य के बाद, ठीक है ना। अच्छा, हकीकी या वाकई के बाद, आफ्टर का मतलब वाकई के बाद। हिप्पल्स पनिशमेंट, हिप्पल की सजा। देयर वर फ्यू, ठीक हो गया जी, कुछ लोग थे। इन द डोमिनियन, सल्तनत में, ऑफ शापेश, शापेश की, हु सॉट, सॉट माना विश करना या कैश करना, जिन्हें खैश की। टू विन द ऑनर्स, इज्जत को पाना, बेस्टॉड बाई हिम, उन्होंने नवाजा। ऑन गेबलर्स एंड एल्डर्स, बकवास करने वालों, ठीक है ना, और कह लूँ पर या क्यों, एज अगेन द पोएट, जैसा कि एक बार फिर बकौले शायर, ठीक है, या एक बार फिर बकौले शायर, या एक बार शायर फिर कहता है। वाकई कि पल की सजा के बाद शापिश की सल्तनत में बहुत कम लोग रह गए थे जो उन इस को पाने की ख्वाहिश रखते थे, जो बकवास करने वालों, काम चोरों पर नछावर करता था, जैसा कि शायर फिर कहता है। जी, ये पूरा एक शेर है, ये 8 लाइनों का। तो आइए इनको दो दो लाइनों में हमने किया हुआ है, पढ़ लेते हैं। वेन टू लोकेशियस फूल्स विद पेशेंस रेरल, रेरल लिसन, आई हैव थॉट्स टू ऑफ पीपल्स चेयर। वेन मतलब है जब, टू लोकेशियस बतौनी, ज्यादा बातें करने वाला, फूल्स आंखों, विद पेशेंस, पेशेंस सब्र के साथ, रेरल लिसन कभी सुनता है, यानी कि शाजो नादर सुनता है। आई हैव, मैं रखता हूँ, थॉट्स ऑफ, ख्यालात की, हिप्पल्स चेयर, हिप्पल की कुर्सी। जब मैं बेहद सब्र के साथ बतौनी आंखों की बातें कभी सुनता हूँ तो मुझे हिप्पल की कुर्सी याद आती है। Next, he ran Dolan's. His path, his nosegay, and his font, I see himself stretched out as a pomegranate tree. His bath, उसका गुस्ल, his nosegay, उसका गुलदस्ता, and his font, उसका और उसका चश्मा, I see, मैं देखता हूँ, himself stretched out, खुद फैला हुआ, as a pomegranate tree, एक अनार के दरख्त की तरह। उसका गुस्ल, उसका गुलदस्ता और उसका चश्मा मेरी निगाह में फिर जाता है, और खुद उसे एक अनार के दरख्त की तरह फैला हुआ खड़ा देखता हूँ। Nextly, and that I am not sharpish, I regret so to enmesh the babblers in his net, and that और उस I am मैं हूँ, not sharpish, sharpish नहीं, I regret मैं अफसोस करता हूँ, so to enmesh के में जाल में फांसना, the babbler बतूनी, in his net को उसकी जाल में, और इस बात का अफसोस करता हूँ कि मैं शापिश नहीं हूँ कि बतूनी को अपने जाल में यूं फांस सकूं। Well is that wisdom worthy to be sung, which raised the palace of the wagging tongue। Well is वाकी है, खूब है, वाकी है, that wisdom वो हिकमत, to be sung जो गाया जा सके या गाने के लायक, which raised जिसने कायम किया, the palace महल, of the ragging, सॉरी इसको कहते हैं वैगिंग, रैगिंग नहीं कहेंगे, वैगिंग हल्ती जबान होती है, हल्ती हुई, ये मिस्टेक है, आर की जगह डब्ल्यू है, वैगिंग टोंग, हल्ती जबान का। बाकी वो हिकमत गाने के लायक है जिसने हल्ती जबान के महल को कायम किया। जी, एंड whoso is punished after the fashion of Shapish the Persian or Hippal is said to be one in the palace of the wagging tongue to this time। अच्छा, ये मीनिंग देख लेते हैं। एंड हुसो, और जिस किसी को, इज पनिश्ड, सजा दी जाती है, आफ्टर द फैशन, तरीके के बाद, या ऑफ शापिश, शापिश के, द पर्शियन फारसी, ऑन हिप्पल, हिप्पल पर, इज सेड टू बी वन, उसके मतलब कहा जाता है, इन द पैरिस, पहल में, ऑफ द वैगिंगटन, हलती हुई जबान, हलती जबान के, टू दिस टाइम, आज तक, और आज तक जिस किसी को शापिश फारसी के तरीके के मुताबिक जैसी सजा हिप्पल को मिली थी वैसी सजा दी जाती है, उसके मतलब कहा जाता है कि वो हल्दी जबान के महल में दाखिल हो गया है। तो ये था हमारा आखिरी सेंटेंस भी, और ये यूनिट का भी आखिरी सेंटेंस होगा। यहाँ पे हमारा यूनिट कंप्लीट हो रहा है।
तो आज जो हमने पढ़ा हमेशा की तरह इसको पहले हम कंप्लीट को इसको पढ़ लेते हैं, इंग्लिश में इसकी प्रोनाउंसिएशन, फिर उर्दू का ट्रांसलेशन भी, और फिर हम वाइंड अप करेंगे। Truly, after Hippel's punishment, there were few in the dominions of Shapish who sought to win the honors bestowed by him on gabblers and idlers, as again in the poet went to Lucretius, fools with patience, rarer, listen, I have thoughts of Hippel's here, his bath, his nosegay, and his font. I see himself stretched out as a pomegranate tree, and that I am not sharpish, I regret. So to enmesh the babbler in his net, where is that wisdom worthy to be sung, which raised the palace of the wagging tongue? And whoso is punished after the fashion of sharpish, the Persian of Hippel, is said to be one in the palace of wagging tongue, wrong to this point. The punishment of the जो सो जी, इसकी हमने उर्दू पढ़ लें पहले, उसके बाद हम देख लेते हैं जी। और वाकई ही पल की सजा के बाद शापिश इस सल्तनत में बहुत कम लोग रह गए थे जो उन इज्जतों को पाने की ख्वाहिश रखते थे, जो बकवास करने वालों को काम चोरों पर निछावर करता था। जैसे कि शायर फिर कहता है, जब मैं बेसब्र के साथ बतूनी आमकों की बातें सुनता हूँ तो मुझे हिप्पल की कुर्सी याद आती है। उसका गुस्ल, उसका गुलदस्ता और उसका चश्मा मेरी निगाह निगाह में फिर जाता है, और खुद उसे एक अनार के दरख्त की तरह फैला हुआ खड़ा देखता हूँ, और इस बात का अफसोस करता हूँ कि मैं शापिश नहीं हूँ कि बतूनी को अपने जाल में यूं फांस सकूं। बाकी वो हिकमत जाने के लगे जिसने हल्ती जमान के महल को कायम किया, और आज तक जिस किसी को शापेश फारसी के तरीके के मुताबिक जैसी जैसी सजा हिप्पल को मिली थी वैसी सजा दी जाती है, उसके मुताबिक कहा जाता है कि वो हल्ती जमान के महल में दाखिल हो गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लास्ट पैराग्राफ जो हमने देखे हैं, लास्ट जो हमारा लेक्चर है इस यूनिट का। तो अगर आप हमसे किसी और से कांटेक्ट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, तो bukhari@gmail.com, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल व्हाट्सएप है 0305961443, और ये यूट्यूब चैनल है, तो ये सब तरह से काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स से शेयर करें, ताकि फिर बुखारी इन्फॉर्मेशन पढ़ने का टीचर प्लेटफॉर्म पे जो ये आप लोग लेक्चर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लर्नर्स और सीखने वालों के साथ पहुँच सकें। तो अच्छा, लेक्चर यहाँ तक था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।